शिशुपाल का जन्म छेदी देश के राजा दमघोष और रानी श्रीमती के घर हुआ था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो उसका शरीर विकृत था। उसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थीं। इस विचित्रता को देखकर उसके माता पिता घबरा गए। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि यह बालक एक महान योद्धा बनेगा, लेकिन उसका वध उसी व्यक्ति के हाथों होगा जिससे वह अत्यधिक घृणा करेगा। शिशुपाल की मां को यह भी बताया गया कि जब कोई व्यक्ति शिशुपाल को गोद में लेकर उसकी विकृतियां सामान्य कर देगा, वही उसका वध करेगा। कृष्ण जब बालक शिशुपाल को गोद में लेने आए तो उसकी अतिरिक्त भुजाएं और तीसरा नेत्र गायब हो गया। रानी श्रीमती ने भगवान कृष्ण से वादा लिया कि वे 100 अपराध तक शिशुपाल को क्षमा करेंगे। शिशुपाल और कृष्ण आपस में मां मेरे भाई थे। शिशुपाल की मां श्रीमती और भगवान कृष्ण की मां देवकी बहनें थीं। इस प्रकार शिशुपाल और कृष्ण के बीच पारिवारिक संबंध था। शिशुपाल की कृष्ण से घृणा का बीज उसके बचपन में ही बोया गया था। वह जानता था कि कृष्ण ही वह व्यक्ति हैं जो उसका अंत करेंगे, लेकिन उसकी घृणा तब और बढ़ गई जब उसकी शादी रुक्मिणी से नहीं हो सकी। शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था और उसने इसे अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत गर्व का विषय बना लिया था। परंतु रुक्मिणी, जो बचपन से ही कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी, ने विवाह के लिए मना कर दिया। जब रुक्मिणी ने कृष्ण को संदेश भेजा और उनसे स्वयंवर के दौरान उसे बचाने की विनती की, तो कृष्ण ने शिशुपाल और उसकी सेना को हराकर रुक्मिणी को अपने साथ ले गए। यह घटना शिशुपाल के अहंकार को गहरी चोट पहुंचा गई और वह कृष्ण के प्रति घृणा से भर गया। उसने यह ठान लिया कि वह हर संभव तरीके से कृष्ण और उनके मित्रों को अपमानित करेगा। शिशुपाल ने अपनी शक्ति और राजनीति का दुरुपयोग करते हुए कई बार धर्म और न्याय का उल्लंघन किया। उसने कई निर्दोष राजाओं और राज्यों पर हमला किया और उनका धन छीन लिया। पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए उसने कौरवों का समर्थन किया। उसकी हर योजना का लक्ष्य कृष्ण को और उनके प्रियजनों को चोट पहुंचाना था। हर बार कृष्ण ने शिशुपाल को समझाने की कोशिश की और उसके अपराधों को नजरअंदाज किया, लेकिन शिशुपाल ने इसे कृष्ण की कमजोरी समझ लिया। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया और भगवान कृष्ण को मुख्य अतिथि के रूप में चुना, तो शिशुपाल ने इसे अपने अपमान के रूप में लिया। यज्ञ सभा में शिशुपाल ने कृष्ण को ग्वाला, चोर और छलिया कहते हुए उनकी निंदा की। उसने युधिष्ठिर और पांडवों को भी अपशब्द कहे, यह कहते हुए कि वे धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं। कृष्ण शांत भाव से उसकी बातें सुनते रहे। जब शिशुपाल ने 100वीं बार उनका अपमान किया, तो कृष्ण ने सभा में घोषणा की, अब तुम्हारे पापों का अंत समय आ गया है। अब तुम एक भी गलती मत करना, नहीं तो मारे जाओगे। लेकिन शिशुपाल ने यह बात को अनसुनी करते हुए कृष्ण को नपुंसक कहने लगा। तभी कृष्ण ने क्रोधित होते हुए अपने हाथ में सुदर्शन चक्र को बुलाया। सुदर्शन चक्र की चमक से पूरी सभा भयभीत हो उठी। शिशुपाल, जो गर्व से खड़ा था, कुछ नहीं कर सका। चक्र ने उसके गले को अलग कर दिया और वह वहीं ढेर हो गया। सभा में उपस्थित सभी ने महसूस किया कि यह अधर्म और अहंकार का अंत था।